हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष यह कहते हैं सरदार पटेल को, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली है यह राज्य से संबंधित है आंध्र प्रदेश से, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था। प्रसिद्ध सांची स्तूप यह किसके समय में बना। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक के समय में प्रसिद्ध सांची स्तूप था, वह बना था, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कर्लिंग पुरस्कार यह दिए जाते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जानते हैं दादा भाई नौरोजी को, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण यह करवाने वाले हैं कुली कुतुब शाह, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। अगला सवाल है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी किसका एक धार्मिक स्थल है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्धों का धार्मिक स्थल है लुम्बिनी, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव की राजधानी किस शहर में थी। पल्लव की राजधानी यह कौन से शहर में थी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांचीपुरम में थी, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय यह किसके संस्थापक थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था। 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, तो यह युद्ध था नारायण का द्वितीय युद्ध, यानी नारायण का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, केसर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से भारतीय राज्य में होते हैं। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी यह बनाई गई सुभाष चंद्र बोस के तहत, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली यह मारा था 30 जनवरी 1948 को, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव यह किया गया था 1928 में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1928। देखिए आपका अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले जो शासन था वह संगम का था, तो आंसर जो क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। भारत में आपातकाल की घोषणा यह अनुच्छेद 352 में है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान यह प्रारंभ किया था चंपारण से, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंपारण से गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान को प्रारंभ किया था, तो आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु यह थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। देखिए अगला सवाल, बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे। बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के दरबारी लेखक कवि थे, तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक यह मानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? अशोक का शिलालेख यह कौन सी भाषा में लिखी गई है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मी भाषा में लिखी गई है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे चैडविक ने। यानी आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे वह थे सिराजुद्दौला। यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोस्मोस का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष कम से कम। यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन का सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यह मानते हैं समुद्रगुप्त को, सॉरी दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम को। यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य के कारण मौसम में सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं कौन से राज्य में है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने करवाया। यानी कि आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु यह बिताया था वैशाली में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? कौन से वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ की गई? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कितने वर्ष जेल में रहे थे? तो यह वर्ष था 9 साल। यानी 9 वर्ष अपने जीवन काल में जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे थे। अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यक्षगान कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, कर्नाटक, गोवा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य का यक्षगान है वह एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगला सवाल है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी यह बनाई गई 1911 में। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत के शासक थे अकबर। यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे 1987 में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? आपके ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। और राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार राज्य का जो है मधुबनी एक प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली है। अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली कब? तो यह लिया था 25 जुलाई 2022 को। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? आपके ऑप्शन है विदित गुजराती, कोनेरू हम्पी, पेंटाला हरिकृष्ण, विश्वनाथन आनंद। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? आपके ऑप्शन है श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारनाथ में पहला उपदेश दिया। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पर है? आपके ऑप्शन से रांची, लखनऊ, पटना, अमरावती। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची में है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन करने वाले कौन है? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, शाहजानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, काशी, उज्जैन, श्रवणबेलगोला। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? आपके ऑप्शन से रामायण, महाभारत, बाइबल, भगवत गीता। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भगवत गीता को बोलते थे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत देश की सबसे ऊंची मीनार, यह मीनार हो जाएगा चार मीनार, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मुंडा जनजाति यह पाए जाते हैं झारखंड राज्य में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, मिजोरम, चंडीगढ़। और इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।